जी ये कंप्लेंट के साथ ये पानीपत के वकील पहुंचे हैं। इनके बीच करनाल से सांसद संजय भाटिया, दोनों विधायक प्रमोद विज और महिपाल ढांडा भी हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों वकीलों और पुलिस में विवाद हुआ था। वेदपाल जो बार के पूर्व प्रधान रहे हैं, उनके और उनके बेटे की मास्क ना लगाने को लेकर झड़प हुई थी और मामला दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद वकील वर्ग में रोष बना हुआ था। एसपी पूजा वशिष्ठ के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर आज दुष्यंत चौटाला से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि ग्रीवेंसेस में भी रखा गया है ये मामला, तो कार्रवाई के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अभी वकीलों से बातचीत करते हैं, उनका कहना। आज किस लिए वकील साहब पहुंचे? जनाब नमस्कार। नमस्कार। किस लिए पहुंचे आज? सरकार का अंग जब ज्यादती करे तो वकील अपने प्रोटेस्ट उस पर आते हैं, प्रोटेस्टिंग पे। हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज के ऑफिसर लोग कुछ नहीं समझते इंसान को, पब्लिक को, जनता को। उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। आज की जो आईपीएस, आईएएस, आईपीएस लॉबी और जो हायर जेंट्री जो लोग हैं, वो पब्लिक को नहीं समझ रहे कुछ भी। आप पूरे शहर में देख सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आपको पता है, देखते भी हैं रोज। उन्हें किसी भी पढ़े लिखे की चिंता नहीं है, गरीब गरीब की कोई चिंता नहीं है। हमारे सीनियर एडवोकेट वेदपाल जी के साथ आज से 8-10 दिन पहले ज़बरदस्त हादसा एक ट्रेनीज आईपीएस ने किया, एएसपी, और उस तक अभी तक कोशिश के बावजूद भी इस सरकार के कानों पे जून नहीं रहेंगी अभी तक। आज दुष्यंत को मिलने के लिए आए हैं। अब देखते हैं दुष्यंत से मिलने का क्या होता है, क्या नहीं होता है। 4 नंबर पे हमारी कंप्लेंट लगी है ग्रीवेंस कमेटी में। अब मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, पहले इसराने का प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको पता होगा। उससे मिलने के लिए आज पूरी बार इकट्ठा होके 250 से 300 वकील खड़े हैं। लेकिन जिस हिसाब से आप कह रहे थे कि हम हरियाणा में प्रोटेस्ट करेंगे, पूरे बार के जो चेयरमैन उससे भी बातचीत हुई है, चल रही है सर, सारे वो दे चुके हैं, सब के सब एजेंडे हम भेज चुके हैं। डीसी साहब के थ्रू, एसपी साहब के थ्रू सब जा चुके हैं। अब आगे कार्रवाई तो उन्होंने करनी है ना। हमें कोई रिजल्ट का तो नहीं पता लग रहा ना अभी तक, क्योंकि समय कम हुआ है। अभी लगे हुए हैं इसी बात पे। देखो अभी एमपी साहब आए हैं, वो क्या कहते हैं, ये बिल्डिंग जो है ना, जो बनाई किसने, सिर्फ कब्जा किसका है। अब ये इस बिल्डिंग में किसी को जाने के लिए अलाउ नहीं करते। आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? अभी रुके हुए हैं, 1.5 घंटे अभी रुके हुए हैं। अभी अब जाएंगे, फिर जब भी जाएंगे जब यहाँ बैठ के नारेबाजी होगी, आप बढ़िया बढ़िया फोटो खींच के आगे भेजोगे। तो वकील साहब आपके साथ ये हालात हैं, आपको तो अब आम पब्लिक के साथ क्या होगा ये देख लो। आम पब्लिक के साथ क्या होगा, जो भाई सुन रहा हो सरकार के अत्याचार देख ले, सुन ले, और आके देख लो यहाँ क्या हो रहा है। 250 वकीलों को जुडिशल एग्जेक्टिव बिल्डिंग में घुसने नहीं दिया जा रहा। इस बात का झगड़ा पड़ा। मैं तो कहता हूँ भी लो नारे, पता लगे आने वाले को। बाहर उसके क्या हाल हो रहा है, जीटी रोड पे देख लो क्या हाल हो रहा है। जब कोई ये कहता है इनका आना यहाँ ठीक नहीं है, फिर क्यों आते हैं ये लोग? क्यों जगह जगह झगड़े करवा रहे? मर जाएंगे 2-4 लोग, 560 वहाँ मर चुके हैं। अरे ग्रीवेंस कमेटी, तुम ग्रीवेंस सुन ली, वहाँ चले जाओ बॉर्डर पे, बहुत बड़ी ग्रीवेंस मिलेगी। आप और हम सब चलेंगे मिल के। अभी चलो गाड़ियों में, लेकिन ग्रीवेंस यहाँ किसकी समझेंगे? बस एक हाजिरी करनी है, ये चले जाओ सिरसा हिसार में कर लो ग्रीवेंस की मीटिंग। किसी को जाने देते हैं? तो नाजायज़ हो रहा है, और इस नाजायज़ की जो केजी है वो आप ला सकते हो। आपके पास बहुत बड़ी पावर है, इसको भेजो फटाफट आगे पब्लिक को। लेकिन अगर आज कोई फैसला नहीं निकलता, अगर वेंचेस में नहीं निकलता, उसके बाद फिर कहाँ मिलने का प्रोग्राम है? उप मुख्यमंत्री के सामने भी आपकी बात नहीं सुनेगी तो बस फिर यही है कि 1 तारीख से अदालतों के ताले, इस बिल्डिंग के अंदर किसी की एंट्री नहीं, ताकि ऊपर तक आँख खुल सके। लेकिन लगता नहीं है ऐसा कि सरकार इतने जल्दी स्टेप लेगी। अंधी सरकार है, कोई सुनवाई कम नज़र आती है हमें। लेकिन एएसपी तो उन्होंने कहा भी उनको कार्रवाई जो थी, जो सिस्टम के हिसाब से की, उस टाइम मास्क नहीं पहना था, उसके बाद कुछ गलत बोले, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ। इसमें कुछ सच्चाई है क्या है, आप बताइए। सच्चाई बिल्कुल नहीं है, फुल के नीचे की बातें हैं, और जोर ज़बरदस्ती उन्होंने सीनियर एडवोकेट साहब ने माफ़ी तक मांगी है, और ये कहा भी मेरे बेटे का क्या कसूर है, समझे। एक ड्राइवर और एक सेक्टर 29 का, जिनके 2 नाम आए हैं, उन्होंने खूब अच्छी तरह से
ढुनाई की है, मार पिटाई की है। क्या एक बच्चे के किस लिए मार रहे हो भाई? मान लो कि मास्क नहीं लगाया, उसकी क्या सजा है? सारा शहर बगैर मास्क के घूम रहा है। ये देखो लगा के इधर कोई MP MLA कोई मास्क लगा रहा हो तो देखो उधर, मारो नजर, ले भाई ले, देख किसके मुंह पे मास्क है। अब सबको SP सजा देगी वो सजा क्या करेगी? दिए लिए इनके सबके फोटो, इनके भी ले जो से बड़े हमारा थी खड़े हैं। बताओ ऊपर खड़े है कोई प्रावधान? उस ASP को बुलाओ भी यहाँ, वो सबके चलान करेगी, सबको लट मुक्के मरवाएगी। मैंने भी उतार रखा है, मैं आपके सामने हूँ, हाथ में है लेकिन नहीं पहन रहा। आपकी हिम्मत, आप पहन रहे हो, डरते हो आप बहुत ज़्यादा। तो डरते हैं ना जी। और बताओ, देख लो अभी हाल है चारों तरफ। इसका पावर का इस्तेमाल गलत है बाबूजी, और जब पावर का इस्तेमाल गलत होगा और आवाज़ उठेगी, ऐसे ऐसे अफसर भागते फिरेंगे, समझे? पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा खिलाफत है, बहुत ज़्यादा खिलाफत है। पुलिस और वकील दो ही जो हैं बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं। और पुलिस उसके में बाद बुद्धिमान कहाँ से आ गया आप बताओ? पुलिस में बुद्धिमान कहाँ से आ गया? लोग कहते हैं बुद्धिमत्ता दिखाएं तो ऐसे काम अरे हो। वो उसके तो बाद सीनियर- वकील समझदार वर्ग हैं। एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। ADGP AD ना, एडवोकेट ना, वो DGP, फिर उसके बाद IG, फिर उसके बाद DIG तो पोस्टर हो गए, SP DSP। अरे एक 8वीं पास MLA फोन कर दे, सारे नाचते फिरे। कहाँ है पढ़ाई? पढ़ाई की कीमत कुछ नहीं है। बताओ IIT के नीचे ये नौकरी कर रहे हैं, इनके नीचे 10वीं पास 8वीं पास MLA, उनके नीचे शो कार्ड बाबा ने यूँ कह दिया ना, यहाँ नहीं आना, अभी जींद वाली लाइन पे मत्था टेक के आना, वहीं टेक के आएगा। क्या बात करते हो आप? पढ़ाई की कदर नहीं इस देश में। जिन लोगों ने पढ़ाई की थी डॉक्टर बाबा जैसे, वो अमेरिका में चले गए, ये देश तो वहीं रह गया। ये तो मंदिर मस्जिद में रह गए, खाओ पैसे खाओ पैसे, हाजमा, इनका हाजमा पूरा नहीं हो सकता। ये काले अंग्रेज हैं, वो थोड़े उस टाइम तो थोड़ा लुटा था देश, लुट तो अब रहा है। जिस दिन चौटाला साहब की सरकार की, जिस दिन हुड्डा साहब की सरकार की, उस दिन देख लो हरियाणा कितना कर्जदार था, आज कितना कर्जदार है। पैसे कहाँ लगे हैं, क्या काम हुआ है? 42 बेडों पे 29 करोड़ का खर्चा। देख लो कितने जो अंदर, देखो देखो MP साहब के मुंह पे है, फोटो खींच भाई। ये फोटो तो लाइव जा रही है, लोग देख ही रहे हैं। अब उस ASP को बुलाओ, अब उस ASP को बुलाओ और फिर बताओ, अब वो कुछ करके दिखाएगी। यहाँ चूं भी नहीं करेगी, हवा निकल जाएगी उसकी, समझे? सत्ता के खिलाफ नहीं जाएंगे मतलब। हैं? गरीब पे, इकल्ले पे, रात को क्या काम उसका? लिखवाना तू रोज नाम से, मैं तू ड्यूटी पे थी, क्यों नहीं लिखा गया? जो नकल, सारे काम होंगे। कानून धीरे धीरे चलता है। गिल साहब को जब सजा हुई, कंप्लेंट पे हुई थी 1.5 साल की, और वो मिट्टी पलीत हुई सारे पंजाब पुलिस की, याद कर रहे हैं लोग आज। लास्ट में आगे ASP आपसे सॉरी फील कर दिया कुछ, जब मामला खत्म हो जाए? वो हमारे कादयान साहब जाने, हमारी बार का फैसला, हमारे प्रधान का फैसला, ये बड़े बड़े सीनियर खड़े हैं, इनका फैसला। हम तो बार के आगे तुच्छ हैं, हमारा कुछ नहीं। चलो, वकील साहब में रोष बना हुआ है, कुछ और वकीलों से बात करने की कोशिश करते हैं कि अब इस मामले में क्या हो रहा है। भाई सर, आपसे बात करनी थी। अब क्या है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा आपको आगे? आज ग्रीवेंस कमेटी में मेरा एजेंडा नंबर 4 लगा हुआ है, और उसको सपोर्ट करने के लिए, मेरी बात को जो है सपोर्ट करने के लिए हमारे वकील साथी 15-20 की संख्या में हैं। तो सभी वकील दिल से अपने गांव से चल के आए हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी, हम सुनाएंगे, लेकिन प्रशासन हमारे पर रोक लगा रहा है और अंदर नहीं जाने दे रहा। आप लोगों की जब सुनवाई नहीं हो रही तो फिर आम आदमी कैसे सुनवाई होगी? ये तो खुली किताब है। आम आदमी कितना दुखी होगा ये अंदाज़ा तो आप और जनता लगा सकती है। अभी जो हम कानून के रखवाड़े हमारे साथ ये हो रहा है, तो फिर बाकी तो जनता का कितना बुरा हाल है वो तो राम भरोसे है। वेदपाल जी, उस दिन रात की क्या सच्चाई थी? आपके मुंह से लोग सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इस पर तो पल्ला झाड़ गई कि उसने तो कानूनी कार्रवाई अपने हिसाब से की है। नहीं, ये तो उनको आपने बाइट दे दो, 1 मिनट आप तो करो शॉर्टकट में। हाँ जी, मैं और मेरे बेटा हमारे खेत में मोटर डलवा के आए थे। बेटा XUV 500 गाड़ी है मेरे पास, उसमें था, मैं एक्टिवा पे था। जब हमारे गांव का अंडरपास है वहाँ पहुँचे तो SP पूजा वशिष्ठ अपने पुलिस पार्टी के साथ वहाँ नाका लगाई हुई थी।
पहले बेटे से कागज़ मांगे गए, आईडी मांगी गई, वो सारे दिखा दिए गए। फिर वो कहने लगी कि आपने मास्क नहीं लगा रखा। बेटे के मुंह से ये निकल गया कि जी मास्क तो आप भी नहीं लगा रहे। तो इस पे जो है मैंने सॉरी फील करी, मगर जी मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ बाहर का, मेरा बेटा है, कोई गलती आपको पिंच होगी हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन वो कहने लगी नहीं, आपने बेटे को संस्कार अच्छे नहीं दिए हैं, मैं देती हूँ। और खुद पहले एक थप्पड़ उसने मारा, उसके बाद पुलिस वालों को इशारा करके खूब मतलब पिटाई करवाई। मेरे के साथ भी मारपीट करेगी, बेटे के साथ भी मारपीट की गई। हमारे मोबाइल छीन लिए गए, हमारी गाड़ियों की चाबी छीन ली गई और हमारे को दोषियों की तरह जो है घसीट के PCR में डाल कर थाने में ले आए। हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। अब भाई पुलिस वालों के साथ गाड़ी गलौज करा और उनकी वर्दी फाड़ दी, सरकारी काम में बाधा डाली। ये मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हुआ। इसमें SP साहब की सलाह से हुआ सारा सब कुछ, ASP की सलाह से हुआ। और अब भी SP साहब जो है ये कहते हैं कि भाई मैं ASP को तो कुछ जो है होने नहीं दूंगा। इसका पूर्ण रूप से दोषी वो है, दूसरे कर्मचारी जिन्होंने मारपीट की है उनके कहने से की है। तो वेदपाल जी से इन्हीं के साथ हुआ था उस दिन। तो अभी थोड़ी देर बाद जो है दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुँचेंगे, तो अंदर 4 नंबर इनका जो है सवाल है वो लगा हुआ है। तो बने रहिए आप वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट के साथ हम दोबारा लाइव होंगे।